सेनेटर साहब, ये क्या चल रहा है? ये जो इख्तलाफात की बातें, ख़बरें ऊपर से लेके नीचे तक और ग्रुपबाजी की जो बातें हो रही हैं, क्या यही इमरान खान साहब की जो राह में रुकावट हैं या उनकी रिहाई में, या ये जो सारी ख़बरें हैं इनको आप किस तरह से लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। इमरान खान की राह में रुकावट दो चीज़ें हैं। एक सिस्टम, जाली सिस्टम का होना जो कि झूठ पर काम है, जो कि बेईमानी के ऊपर वो चलता है, जिसका काम ही गलत बयानी, झूठ, मक्कारी, फरेबी है। और दूसरा, इमरान खान की रिहाई का जो प्रॉब्लम है वो इमरान खान बजाते खुद है। प्रॉब्लम इन अ वे कि अगर वो आज मियां नवाज शरीफ की तरह या आसिफ अली जरदारी की तरह अपने जो विजन है उससे कॉम्प्रोमाइज कर ले और इनकी तरह झुक जाए, इनकी तरह लेट जाए, इनकी तरह जूते पॉलिश करे, तो वो आज रिहा हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राणा सनाउल्लाह और वो सारे लोग कह रहे हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा है। इसका मतलब डील की ऑफर्स हैं उन्हें, वो डील करते नहीं है इमरान खान, ये कह रहे हैं। वो देखे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो खैर इन चीजों का इतना वो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये उन लोगों की बात है जो हुकूमत के अंदर है। ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी बात आई है, ये राणा सनाउल्लाह की तरफ से आई है, ये बाकी लोगों की तरफ से आई है, हर एक की तरफ से आई है। और जाहिर है, ऑब्वियसली इमरान खान इज द मतलब इन सब लोगों को एक तरफ खड़े कर दे, इमरान खान दूसरी तरफ हो जाए, तो वो गुलिवर्स ट्रैवल में जो कथ कार्ड गुलिवर का होता है बाकियों के, उसमें उस तरह है। और उन सब लोगों ने, इन बोनों ने मिल के ना इमरान खान को बांधा हुआ है, बिल्कुल गुलिवर ट्रैवल्स की तरह की। जब वो सोकर उठता है तो उसको हर तरफ से बांधा होता है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। वैसे आपके ग्रुप में कुछ हुआ, सेनेटर्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में को वॉइस नोट, शिकायत? मुझे देखें, छोटी मोटी चीजें हमेशा होती रहती हैं दरमियान में। जो जिन मेंबरान का आपने जिक्र किया, उनके आपस में हमेशा कहीं ना कहीं किसी जगह पे इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं है कि जिसका लोग टेलीविजन पे जिक्र करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो छोटी मोटी चीजें होती हैं। एक कहता है कि इसने ये गलत किया, दूसरे कहते हैं नहीं ये इस तरह ये गलत हुआ है, फलाना हुआ है। दैट हैपेंस ऑल द टाइम। आई मीन, आई डोंट इवन कंसिडर दैट एज अ लड़ाई। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को या मीडिया को किस तो ये सेनेटर्स के ग्रुप में है ना, आप लोग ये हमें खबर देते हैं तो ये खबर चलती है ना। यानी अगर आप लोग ही, आपके साथी, बाकी लोग खबरें ना निकालें तो कुछ भी ना निकले। देखें, इस तरह है, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि इस किस्म की चीजें उधर से निकलनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि वहां से निकालता कौन है, क्यों निकालता है, किस वजह से निकालता है। हालांकि इसमें अच्छा ये भी है कि जो निकालता है वो आई डोंट नो किस लिहाज से आपको बताता है, क्योंकि वहां पे जिन चीजों के ऊपर बातचीत हो रही होती है, जब डिस्कशंस होती हैं, जब मैं और आप किसी एक मसले के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, अगर हम दोनों एग्री कर दें कि यार इस कैमरे का रुख राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, तो फिर बात ही खत्म होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार इसको थोड़ा सा राइट कर दो, उधर से व्यू बेहतर है, आप कहें नहीं थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर दो, अब यहाँ पे अगर बहस हो जाए, आप कहो कि जी इन दोनों के दरमियान में लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं होती भाई मेरे, ये थोड़ा सा डिस्कशंस होती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग एक्चुअली आदी हो डिक्टेटरशिप के, फैमिली डायनेस्टी के। आप लोग इस किस्म की चीजों के आदी नहीं हो, जहां पे एक बहस मुबाहसा हो, जहां पे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो। ये आपने दुरुस्त फरमाया। ये अलीमा खान साहिबा भी उनकी बहन है, उनका हुक्म चल रहा है इस वक्त, आप लोगों की लड़ाइयां भी यही चल रही हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, फैमिली डायनेस्टी वाली बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। चल रहा है नहीं, देखिए गलत बात है, फिर अकेले गलत बयानी ना नहीं, फिर आप भी तो गलत बयानी कर रहे हैं ना। हमें आप ताने दे रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप के आदी हैं। बिल्कुल, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। आप लोग मींस नॉट यू एज अ, आई मीन इवन जर्नलिस्ट, हमारे मुल्क में हम लोग, आप जितनी पॉलिटिकल पार्टीज कर लो सिवाय एक आध के, बाकी सारी की सारी फैमिली डायनेस्टीज हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो ANP है, चाहे वो JUI है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो बाकी ये सारे फैमिली डायनेस्टीज में चल रही हैं। मैं एग्री करता हूं आपसे, नहीं चल रही है, PTI भी नहीं चल रही थी इस पे, अब चल रही है। डॉक्टर साहब मान लेना इस बात, अभी भी नहीं चल रही। देखें, उनकी फैमिली का रिस्पेक्ट अपनी जगह है, पर आई एम नॉट कमांडेड बाय देम।
आई एम नॉट obliged टू obey them, लेकिन आई रिस्पेक्ट them because they are family members of my leader. उनकी बहनें मेरी बहनों की तरह हैं। सोहेल अफरीदी किसको मानते हैं? अलीमा खान की बात मानते हैं, उनको अहकामात मानते हैं? अफरीदी किसी को नहीं मानते। सोहेल अफरीदी, देखिए मैं भी अलीमा खान को मानता हूँ, मैं भी उज़मा बीवी को मानता हूँ, मैं इन सबको मानता हूँ, लेकिन मैं उनके कमांड के अंडर नहीं आता। मेरी कमांड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, इमरान खान है। इमरान खान ने अगर कहा कि अलीमा खान की बात मानो, उस दिन मैं ये पार्टी भी छोड़ दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज मैं फैमिली डायनेस्टी के खिलाफ हूं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ। और मैंने इमरान खान को ज्वाइन भी इसी वजह से किया था कि वो हम सबको कहता था कि यार देखो, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए आए हैं, हम फैमिली डायनेस्टी के लिए नहीं आए। सो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब, जब ये कैमरों के सामने आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोगों की वजह से वो अंदर है, इस तरह के बयानात वो कहती है ना, हम तो नहीं कहते, तो उसको फिर आप किस तरह फेस करते हैं? अगर वो कहती है, देखें, मुझे किसी को फेस करने की जरूरत नहीं, मेरा अपना ज़मीर है, मेरा अपना सब कुछ है। मैं आपको एक पार्टी किस तरह फेस करती है, मैं आपको इमरान खान देखिए, मुझे नहीं पता पार्टी किस तरह फेस करती है, मैं आपको अपना बता देता हूँ। आई डू व्हाट आई थिंक इज राइट। बिल्कुल ठीक है। आई डू व्हाट आई थिंक इज पॉलिटिकली राइट। आई डू व्हाट आई थिंक इज कि ये चीज वो है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना मैं किसी का खाता हूं, ना मुझे वो है। मुझे आज पार्टी से निकाल दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई सीट की जरूरत नहीं है, मैं सीट का प्यासा नहीं हूं। इसलिए मेरे अंदर वो कमजोरियां नहीं है जो बाकियों के अंदर शायद हो या ना हो, और 90% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर ये कमजोरियां नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब रही बात कि उस बात की, ठीक है, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं, एक बहन है, उसके भाई के साथ जुल्म हो रहा है, आप किसी की भी बहन हो और उसके भाई के साथ जुल्म हो रहा, वो हर एक को कोसेगी, वो कहेगी कि तुम्हारी वजह से, एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। अच्छा, असल में अगर आप मुझसे पूछे इमरान खान को किस चीज की कमी थी इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया था, अकल, शक्ल, पैसा, इज्जत, हर चीज दी हुई थी। मुझे एक बात बताए, वो मेरे लिए या अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था, वो तो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया हमारे साथ।